यहाँ पर आवाजाही बाधित हो रही है। इंक्रोचमेंट इतना है तो इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे? आम लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उनके शर्तों पर खड़ा उतरूं कि नहीं उतरूं? इसी वजह से सभी लोगों का एक सपना था, यदि चंदन चौधरी जीतेगा, भाजपा जीतेगी तो अच्छी तरह से आवाजाही हो। इसके लिए हम आवाजाही को सुगम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा संगम विहार में 2 रोड मुझे क्लियर चाहिए। हमने आह्वान कर दिया है, नहीं तो अगले हफ्ते फिर ड्राइव लगाऊंगा रतिया मार्ग रोड 16 नंबर से शूटिंग रेंज तक। ट्रैफिक पुलिस हमारी मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, सबका चालान कर रही है और हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा क्लियर मिलेगा। मैं कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस को कि मेरे साथ ड्राइव करो, यदि तुम्हें कोई चीज शब्द बोल दे फिर बता देना। यदि इन्होंने दोबारा ये जुर्रत की तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिनका भी अनऑथराइज्ड दुकान, अनऑथराइज्ड मकान है, उनको सील भी करने का काम हम करेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है तुगलकाबाद एक्सटेंशन के मध्य मार्ग में और ये जो क्षेत्र है वो संगम विहार विधानसभा में आता है और संगम विहार के विधायक इस वक्त हमारे साथ में है। रतिया मार्ग पर आपने देखा होगा किस तरीके से डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, जितने भी अतिक्रमण थे उन सभी को हटाया गया था। ठीक वही कार्यवाही आज यहाँ भी की जा रही है। वहाँ तो नालियां बाधित हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आवाजाही बाधित हो रही है। इंक्रोचमेंट इतना है तो इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे? आम लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उनके शर्तों पर खड़ा उतरूं कि नहीं उतरूं? इसी वजह से सभी लोगों का एक सपना था, यदि चंदन चौधरी जीतेगा, भाजपा जीतेगी तो अच्छी तरह से आवाजाही हो। इसके लिए हम आवाजाही को सुगम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने पब्लिक का नुकसान किया है, रोड पर पैरी बना करके, रोड पर दुकान लगा करके, उनका नुकसान हो रहा है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम आवाजाही को सुगम करने के लिए काम कर रहे हैं और वो हम काम करते रहे। अभी यहाँ पर ही एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप ये सब तो हो ही रहा है, कहिए विधायक से कि इनके लिए भी थोड़ा सा। अभी आप देखिए ट्रैफिक पुलिस हमारी मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, सबका चालान कर रही है और हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा क्लियर मिलेगा। ये मध्य मार्ग तो क्लियर हो जाएगा, रविदास मार्ग है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन का क्लियर मिलेगा, सारा कुछ क्लियर मिलेगा आपको। मैंने कहा संगम विहार में 2 रोड मुझे क्लियर चाहिए। हमने आह्वान कर दिया है, नहीं तो अगले हफ्ते फिर ड्राइव लगाऊंगा रतिया मार्ग रोड 16 नंबर से शूटिंग रेंज तक। दोनों रोड मुझे क्लियर चाहिए। उसके बाद ये मध्य मार्ग आपका हो गया, जगदम्बा रोड, रविदास मार्ग और ये ओखला रोड, ये तीनों मुझे क्लियर चाहिए तो चाहिए। सभी तुगलकाबाद एक्सटेंशन के वासियों से, यहाँ के व्यापारियों से आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आम लोगों के जनजीवन को बाधित ना करें, आवाजाही को सुगम बनाएं और अपनी व्यवस्था बना करके अपना रोजी रोटी चलाएं। आज आप आए, आपने सफाई भी करवा दी, डेमोलिशन ड्राइव भी चला दी। कुछ दिनों बाद फिर से वैसे ही कचरा मिलेगा, फिर से वैसी गाड़ियां यहाँ पर लगती हुई नजर आ जाएंगी, फिर क्या? देखिए, मैं लोगों से आह्वान कर रहा हूँ, यदि इन्होंने दोबारा ये जुर्रत की तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिनका भी अनऑथराइज्ड दुकान, अनऑथराइज्ड मकान है, उनको सील भी करने का काम हम करेंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जिनकी गाड़ियां यहाँ बार बार लगती रहेगी उनको उठाकर सीज करवाएंगे। जो 15 साल पुरानी गाड़ी है उनको भी डंप कर देंगे। जहाँ जितनी कार्रवाई हो सकती है, नहीं मानेंगे तो हम करेंगे। यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस काम करती है तुगलकाबाद ये ओखला रोड पर, उनके साथ भी यहाँ जो पार्किंग कर रहे हैं वो लोग मारपीट करते हैं, डर की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है आपको गुमराह किया गया हो। नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने खुद मेरे माइक पर ये बात बताई थी और वो चीज मैं आपको भेज भी दूंगी। वो ट्रैफिक पुलिस नहीं है। यदि सरकार की वर्दी उसको मिली है, उस चीज का निर्वहन वो नहीं कर पा रहे हैं। यदि वो चोरी डकैती करते होंगे इसलिए उनको डर लग रहा होगा, नहीं तो इस वर्दी की कीमत इतनी है कि किसी आम जनमानस की हिम्मत नहीं उस पर हाथ लगा दे। ईमानदारी से यदि कोई वर्दी पहन के काम करता है तो किसी की औकात नहीं उस पर हाथ लगा दे। गाली गलौज तो बहुत बड़ी बात है, हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ ट्रैफिक पुलिस को कि मेरे साथ ड्राइव करो, यदि तुम्हें कोई चीज शब्द बोल दे फिर बता देना मुझे। मैं पुलिस प्रशासन के लिए भी हूँ और जनता के लिए भी हूँ। गलत जो भी काम करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। बाहर जितनी भी पार्किंग है रविदास मार्ग पर और ओखला रोड पर, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनसे पैसे लेकर के ये पार्किंग को लगाने की अनुमति दे रहा है। इसमें 80% जो है अवैध पार्किंग है, 20% MCD का रजिस्टर्ड पार्किंग है, जो मैं अक्टूबर में उसका कैंसिल करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने लेटर कमिश्नर को दे दिया है। किसी भी रविदास मार्ग, कहीं भी रविदास मार्ग पर MCD का रिजर्व पार्किंग नहीं रहेगा, रजिस्टर्ड पार्किंग नहीं रहेगा। जो अवैध काम कर रहे हैं इनको 10 दिन के अंदर सीज करके सबको उचित कार्रवाई की जाएगी और पूरा रविदास मार्ग को क्लियर मिलेगा।
आज आप गलियों में घूमे, आपने भी देखा होगा तारों का मकर जाल यहाँ भी है, यहाँ पर भी रोड खराब है, यहाँ भी कीचड़ है, यहाँ भी पानी जमा होता है, जल भराव होता है और यहाँ के भी सीवर जो हैं उनके ढक्कन टूटे हुए, तमाम चीजों की समस्या यहाँ भी है। कर रहे हैं। 11 साल के पाप को धोने में समय तो लगेगा ना। अभी सीवर का हमने टेंडर कर दिया है, 2 करोड़ रुपया हमने सीवर के लिए दिया है। जहाँ भी सीवर लाइन ब्लॉक है उसको रिपेयर किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। जहाँ ढक्कन टूटा हुआ है ढक्कन चेंज किया जाएगा। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सभी संगम विहार वासियों को, तुगलकाबाद एक्सटेंशन के वासियों से आग्रह करता हूं कि आपके सामने जहां अव्यवस्था नजर आए तुरंत आप मेरे ऑफिस में या मुझे कॉल करें, उस व्यवस्था को घंटे भर के अंदर दुरुस्त करने की कोशिश करें। देखिए, जिस तरीके से कार्यवाही चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन क्या जनता ये भी जानना चाहेगी इस कार्यवाही में लोगों का समर्थन मिल रहा है, दुकानदारों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, एक भी दुकानदार मना नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, एक भी दुकानदारों ने कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये क्यों तोड़ रहे हैं, और उनको भी पता है कि मैंने गलत किया है और मैं सही करना चाह रहा हूँ। देखिए, पूरा समर्थन मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 5-6 पुलिस वाले हैं। कहीं किसी ने अव्यवस्था, आप तो शुरू से घूम रही हैं, किसी ने हंगामा किया क्या? नहीं ना। किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या? नहीं। किसी ने मेरे विरोध में नारे लगाए क्या? नहीं। क्योंकि सबको पता है कि हम गलत हैं और गलत को चंदन चौधरी ठीक कर रहा है। यहाँ का विधायक यदि जनहित में काम कर रहा है उसका समर्थन पूरी पब्लिक मुझे कर रही है। यहाँ जो जनता है, जनता में से ही किसी ने ये बात भी कही कि जो दुकानों के आगे बोर्ड लगे हैं उनको तो हटाया जा रहा है, जीना जो बना हो उसे तो हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा एरिया लेकर के अपने मकानों के छज्जे भी डाल रखे हैं। उसको भी तोड़ेंगे, फीता लगाएंगे। आज मेरा ड्राइव है सफाई का, चाहे वो जमीन पर सफाई हो, कूड़े कचरे की सफाई हो या आवाजाही की सफाई हो। आवाजाही को सुगम करने के लिए चाहे वो कूड़ा उठाना पड़े, पैरी तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगा, और जहां पर लोगों ने बढ़ा रखा है उसको भी नाप तोल करके उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की ड्राइव कहां से कहां तक चलने वाली है? आप देखिए, जगदम्बा रोड पर हम ड्राइव कर रहे हैं। हमारा ड्राइव शाम तक चलेगा, सफाई अभियान से लेकर ड्राइव तक। हम अभी 1 घंटे में हमारी विधायक दल की बैठक है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन ये ड्राइव मेरा शाम तक 4 बजे तक चलेगा। एक छोटा सा सवाल और है आपसे। एक बार मैंने पहले भी इसको लेकर के आपसे बातचीत की थी और आपने पूरा भरोसा दिलाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से एक बार हवा चली है कि 9 नंबर से 12 नंबर तक गतिया मार्ग, वो पूरा क्षेत्र जो है वो टूटने वाला, जिसकी वजह से वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट 9 नंबर से 12 नंबर तक गतिया मार्ग एरिया टूटने वाला है। एरिया में जितने भी घर है वो टूटने वाले हैं। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोग आपस में देखो, विरोधियों का काम है बात करना, विरोधियों का काम है रूमर फैलाना। आप भी रूमर पर ना जाएं, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूं, आह्वान करता हूं, वो कहीं किसी गुमराह व्यक्ति से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक चंदन चौधरी है, एक ईंट नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। और आपको 4 तारीख से मेरा हाउस है, ठीक है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि जो फॉरेस्ट भी दिखा रखा है ना, उसको भी क्लियर करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जमीन पर जितना भी बसा हुआ उसको पहले मकान दूंगा, तब उसको खाली कराऊंगा। बाकी जमीन कहीं नहीं टूट सकती। चलिए, देखिए, जो भी बातें कही गई थी, जो अफवाहें चल रही है, उसका पूरी तरीके से खंडन किया जा रहा है। लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है और डेमोलिशन ड्राइव इस वक्त तुगलकाबाद एक्सटेंशन में चलाई जा रही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो भी काम होगा विधायक की तरफ से वो जनता के हक में होगा। बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।